तर निश्चित व्यासपीठावरती जे मान्यवर आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण या मैत्री ग्रुप जावली सर्व पदाधिकारी सदस्य यांनाही विनंती आहे आपण जॉईन करा आणि आपण टॉस करणार आहोत आपल्या तालुक्याचा अभिमान तालुक्यातले पहिले IAS अर्थात सनपाने गावचे ओमकार पवार सर यांनाही विनंती आहे सर आपणही जॉईन करा आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत कारण हा महत्त्वाचा टॉस या ठिकाणी होणार आहे. आपण टॉस करणार आहोत नाणेफेकीचा कौल फार महत्त्वाचा आहे या मॅचचा या मॅचकडे आपण वळणार आहोत नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत सर्व समालोचक या ठिकाणी उपस्थित आहेत खऱ्या अर्थानं वेळातला वेळ काढून ते या ठिकाणी सर्वजण आलेले आहेत. आपण वळणार आहोत टॉसकडे परंतु या स्पर्धेबद्दलचे आणि या मॅच बद्दलचे आपण पहिल्यांदा अभिप्राय जाणून घेणार आहोत. आपण टॉस करणार आहोत परंतु मित्रांनो ज्या समालोचकांना तुम्ही ऐकत आला ते समालोचक आज मैदानाच्या आतमध्ये खेळणार आहेत आणि आपण तो टॉस करणार आहोत परंतु प्रथमतः काही समालोचकांचे आपण आता अभिप्राय जाणून घेऊया या स्पर्धेबद्दलचे. पहिल्यांदा आपण जाणार आहोत कुणाल दाते सरांकडे. खऱ्या अर्थानं युवकांचे प्रेरणास्थान असले समालोचक म्हणून जर कोण आहेत ना तर ते कुणाल दाते सर आहेत. आपल्या नवी मुंबईचं एक भूषण आहे आणि जो आवाज IPL पर्यंत जाऊन पोहोचला अल्टिमेट खो खो प्रो गोविंदा अशा बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आपण त्यांना ऐकलेलं आहेत आणि आपण त्यांच्याकडे वळणार आहोत. कुणाल सर तुमचा प्रवास ज्यावेळेस आम्ही ऐकतो ना एक क्रिकेटर एक संघनायक आणि त्यानंतर समालोचक आणि आज समालोचकांसाठी मैत्री ग्रुप प्रथम तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार ज्या पद्धतीने तुम्ही आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. गेले 2 वर्ष तुम्ही सगळेजण अशा पद्धतीचं आयोजन करता आणि खास करून अंकुश बाबा कदम आणि त्यांचे सर्व सहकारी ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन झालं. जरी तुम्ही मला कॅप्टन बनवलं असेल तर आज फ्रेंडशिप डे आहे. हे जे माझे 11च्या 11 खेळाडू खेळतात हे सगळेजण आमच्या टीमसाठी कॅप्टन आहेत आणि आज ते सगळेच चांगला खेळ करतील ही अपेक्षा मी त्यांच्याकडून करतोय. विशेष म्हणजे विरोधी टीममध्ये देखील माझ्या सगळे जवळचे समालोचक मित्र आहेत. तुम्ही देखील चांगला खेळ करा चांगलं क्रिकेट खेळा संघभावनेने क्रिकेट खेळूया. सगळेजण ज्या पद्धतीने 3चा टायमिंग दिला होता 3च्या अगोदर आपण सगळेजण इथे उपस्थित झालात त्याबद्दल तुमचंही मनपूर्वक आभार. कारण आपण समालोचक आहोत आपण कुठल्याही स्पर्धेला गेल्यानंतर आपण प्रत्येक वेळेला चर्चा करत असतो कॉमेंट्रीमध्ये बोलत असतो की संघ उशिराने येतात संघ उशिराने येतात परंतु आपली जबाबदारी असते कुठली स्पर्धा ज्यावेळेला संपन्न होत असते की आपल्यासाठी ज्यावेळेला कोणी आयोजन करतं त्यावेळेला तिथे आपण वेळेमध्ये पोहोचणं गरजेचं आहे. खूप चांगलं आयोजन केलं निलेश तुझं विशेष करून कौतुक ज्यावेळेला तू ही संकल्पना माझ्यासमोर मांडलीस. विशेष म्हणजे भरघोस पारितोषिकं तुम्ही या सगळ्या स्पर्धेसाठी ठेवलेली आहेत. 14 सायकल्स तुम्ही देताय इस्त्रीज देतात त्याचबरोबर मिक्सर्स आहेत भरपूर काही गोष्टी आहेत जे क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्वाच्या ठरू शकतात. कारण अनेक जे खेळाडू आहेत त्यांनी देखील दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात केली प्रत्येकाची लग्न झालेली आहेत त्याच्यामुळे या ज्या गोष्टी आहेत या घरी खूप चांगल्या कामी पडतात आणि हे जे तुम्ही काही विचारपूर्वक ज्या गोष्टी केल्या त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. नक्कीच खूप चांगलं आयोजन आहे खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत तुम्हाला आमच्या वतीने चांगलं क्रिकेट खेळा. धन्यवाद. पुष्पक पाटील सर मी तुमच्याकडे येईन. तुम्ही गेल्या वर्षी खेळले होता याही वर्षी पुन्हा एकदा आले आज तुम्हाला खऱ्या अर्थानं वेळ नव्हता परंतु तुम्ही या मॅचसाठी आज वेळात वेळ काढून आले. आपले अभिप्राय कसे आहेत या मॅचबद्दलचे? प्रथम मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय सगळ्या मित्रांना. जे काय होतं ते कुणालने आधीच सांगितलेलं आहे परंतु तुम्ही जी संधी दिली आणि तुमची जी संकल्पना तुम्ही निर्णयास आणली आहे की मागच्या वर्षीसुद्धा आपण समालोचकांचा जो सामना खेळवला होता त्याच्यामध्ये नवी मुंबई संघ हा विजयी झाला होता. हा समालोचकांचा संघ विजयी संघ झाला होता परंतु आज कोणीही जिंको पण मैत्री नक्की जिंकणार. कारण आज फ्रेंडशिप डे आहे आणि मैत्री डे आणि या मैत्री दिनानिमित्तच आपण सगळे एकत्र आलो आहेत आणि जी भेटण्याची जी एक आवड असते आपली एक ओढ असते मनाची ती पूर्ण झाली आहे. म्हणून मी वेळात वेळ काढून माझं नाही आहे तुम्ही सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा कारण वेळात वेळ काढून सगळे समालोचक इथे आज आले आहेत. आपल्या हातामध्ये माईक असतो आणि आज बघूया बॅट आणि बॉलची करामतता नक्कीच प्रेक्षकांना एक मनोरंजन बघायला येथे भेटणारच आहे. निलेश धन्यवाद. निश्चित आता अधिकचा वेळ न घेता आपण आता टॉसकडे वळूया आणि दोन्ही संघनायकांना या ठिकाणी आमंत्रित करूया. कुणाल दाते सरांना विनंती सर आपण पुढे आणि त्याचबरोबर किरण मस्कर सरांना विनंती आपण या आपण टॉस करत आहोत आणि त्याचबरोबर आपण टॉस करणार आहोत. आपल्या तालुक्याचा अभिमान आणि तालुक्यातले पहिले IAS सनपाने गावचे ओमकार पवार सर यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा मित्रांनो कौल होत आहे. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. नाणेफेकीच्या कौलचा आवाज कोण देणार?
ओहो काटा इज अ कॉल. आणि पश्चिम महाराष्ट्र चा आवाज लगेच या ठिकाणी किरण मस्कर सर या ठिकाणी आहेत. स्ट्रॅटेजी काय आता गुरु शिष्याची या ठिकाणी लढाई आहे. गुरु शिष्याची लढाई आहे. आणि आपल्याला इतिहास पहिला माहिती आहे. गुरुनी त्यांचा अंगठा मागितलेला आहे. पण आज अंगठा दिला जातोय का काढून घेतला जातोय ते नक्कीच पाहावं लागेल. तर अंगठा हा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि आज नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर कुणाल दाते सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर आज काय भावना आहेत आणि काय स्ट्रॅटेजी असेल नवी मुंबईचा आवाज या टीमच्या विरुद्ध. सगळ्यात पहिल्यांदा मैत्री ग्रुप जावलीचा मी मनापासून आभार व्यक्त करेल. सन्माननीय अंकुशबाबा कदम साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने ही स्पर्धा त्यांनी भरवली आणि ही एकमेव स्पर्धा आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक आणि नवी मुंबई समालोचक एकत्र येतो. गेट टुगेदर आहे आणि योगायोगाने 3 ऑगस्ट मैत्री दिवस आज आला आणि आम्ही सगळे मित्र एकत्र भेटलो. गुरु देखील मला आज भेटले. आणि राहिला विषय अंगठ्याचा, मला ते पंचिंगला अंगठा लागतो, मी अंगठा वगैरे देणार नाही. मला स्क्रीनशॉटला माझ्या मोबाईलला पण अंगठा लावल्याशिवाय मोबाईल उघडत नाही. मी अंगठा वगैरे नाही देणार. आज सगळी तयारी झाली आहे. आज 11 जणांना उपवास धरायला सांगितलं आहे. गंध वगैरे लावून सगळे पद्धतशीर आले. तयारी मस्त तयारी झाली आहे. मजा येणार. मैत्री ग्रुप थँक्यू सो मच. तुमच्यामुळे आम्ही सगळेजण पुन्हा एकत्र आलो. थँक्यू. तर गोलंदाजी घेणार आहोत आम्ही. प्रथम नक्कीच या ठिकाणी गोलंदाजीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ क्षेत्ररक्षण आहे. सर तुमच्या शिष्याने तर सांगितलं आहे अंगठा तर काही देणार नाही आहे. परंतु तुमची जी तयारी आहे यांच्या विरुद्ध काय रणनीती आहे. कारण गेल्या वेळी तुम्ही मॅच जिंकलेली आहेत, मनं देखील जिंकलेली आहेत. परंतु आम्ही टफ फाईट दिली होती गेल्या वर्षी पण. परंतु यावेळी देखील असा मैत्रीपूर्वक सामना होईल का सर. हो, सामना मैत्रीपूर्वकच होईल. कारण सगळे मित्र एकत्र येऊन खेळत आहेत आणि आमची पहिली बॅटिंग आहे बरोबर. तर बॅटिंग मागच्या वर्षी आमची होती. या स्पर्धेमध्ये या ग्राउंडवर आम्ही कमीत कमी 250 धावा काढू. 6 किती ओव्हरची मॅच आहे 5. हां, म्हणजे कमीत कमी 250 धावा करू. अतिशोक्ती जरी तुम्हाला वाटत असेल तरी देखील आमचे सगळे बॅटर एकदम कडक बॅटिंग करणार आहेत. याच्या मीम्स आणि याचे रील्स बनवून ठेवा. म्हणून हे बोललोय. कमीत कमी 250 धावा आम्ही काढणार आहोत आणि सगळेजण खूप चांगले क्रिकेट खेळतील. परंतु खरोखर विजय क्रिकेटचा होईल, मैत्रीचा होईल. ते देखील चांगलं क्रिकेट खेळणार आहेत. आणि बाकी जी आमची प्लॅनिंग आहे ते आपल्याला गुपेश सर सांगतील. ॲक्च्युली मैत्री ग्रुपचे सर्वप्रथम आभार मानतोय. मैत्री नावातच बळ आहे. आणि कुणालजींचा फोन आला, आश्चर्यचकित झालो. सचिन तेंडुलकरांचा जसा फोन तसा कुणालजींचा फोन येणं आजच्या घडीमध्ये क्रिकेट रसिकांसाठी, खेळाडूंसाठी, समालोचकांसाठी आहे. आणि किरणने म्हटल्याप्रमाणे अंगठा देऊ शकत नाही. किरण अंगठा नको आहे तुझा, परंतु तुझा चांगला खेळ जर झाला तर हे गुरुसाठी मात्र तुझ्याकडनं एक गुरुदक्षिणा असेल. यात मात्र शंका नाही आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. तर हे होते गुपेश सर. कॉन्फिडन्सली सांगतायत कारण शेवटचा बॉल त्यांनी खेळला होता आणि मॅच जिंकली होती. त्यामुळे आज गुपेश सरांनी एक कॉन्फिडन्सली आपल्याला सांगितलं आहे. तर मॅचमध्ये नक्कीच या ठिकाणी रंगत आहे. तुमची फिल्डिंग आहे ना. हॅलो, या होणाऱ्या सामन्याचं समालोचन वागदरे गावचे सुपुत्र आणि वागदरे गावचे मुख्य समालोचक आदित्य शिंदे हे करतील. तसेच हॅलो, त्याचबरोबर आयोजन समितीने ठिकाणी सांगितलेलं आहे विनिंग टीमला जे आहे ना तर 12 इस्तर दिल्या जातील आणि उपविजेता टीमला दिला जाईल. आणि आयोजन समितीने उपविजेता टीमलाही पारितोषिक आहे. याची आपण दक्षता घ्या. मॅचला आपण करूया सुरुवात आणि दोन्ही संघांना देऊया भरभरून शुभेच्छा.
हेलो हेलो। सबसे पहले मैत्री ग्रुप के तमाम खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत, और निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत, आज फ्रेंडशिप डे है और निश्चित रूप से फ्रेंडशिप डे के इस पावन मौके पर पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ से मैत्री ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त ये योगदान देखने को मिल रहा है। 2024 में भी हमने देखा था और इस बार भी 2025 में भी आलम बरकरार रहा है, क्योंकि दोस्ती ऐसा एक रिश्ता है जो कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, ना मजहब को देखा जाता है, एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी खून के रिश्ते पर भी गाढ़ा बन जाता है। तो मैं मनोज पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज टॉस जीता पश्चिम महाराष्ट्र की टीम ने और पहली मर्तबा गेंदबाजी यानी बॉलिंग करने का फैसला किया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कमेंटेटर्स आमतौर पे दूसरों को अपनी आवाज़ के धुन पे नचवाते हैं, वो खुद बल्ला लेकर या फिर गेंद लेकर मैदान में उतरे तो कहते जो दूसरों को नचवाए या जो खुद नाचे तो कयामत आ जाती है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो, मैच कोई भी जीते, मैच ज़बरदस्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं होगी। हालांकि भाग्य ने फैसला दिया है कि पश्चिम महाराष्ट्र की टीम ने टॉस जीता है, लेकिन उनके खिलाड़ियों के मन में बातचीत चल रही थी कि क्या निर्णय लेना चाहिए। हम तो चाहते थे हमारे पक्ष में सिक्के का उछाल आ जाए और हम बैटिंग करेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। हमारे पंच परमेश्वर, देखिए सूर्यकांत, एक अच्छा संकल्प है ये मैत्री ग्रुप की तरफ से नई मुंबई के सारे कमेंटेटर्स, और मुझे लग रहा है नई मुंबई क्रिकेट को ये बहुत कुछ सीखने लायक बात होगी। इस तरह के मेल मिलाप वाले जो मैचेस होते हैं, ये नई मुंबई के कमेंटेटर हो, नई मुंबई के एम्पायर्स हो, ये सब होने चाहिए। इस तरह के अगर योगदान होता है सूर्यकांत, तो मुझे लग रहा है कि इसमें क्या होता है, गेट टुगेदर भी होता है, तो एक अच्छा संकेत भी होता है। देखिए, नई मुंबई के कमेंटेटर आमतौर पर पेशेवर खिलाड़ी तो नहीं है, कुणाल दाते के हाथ में टीम की कमान है। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्यकांत जी, इस मैच में संतोष मात्रे, उमेश मात्रे, ये दो मात्रे बंधुओं की जोड़ी नहीं खेल पा रही है, तो कहीं ना कहीं संतोष मात्रे की कमी महसूस हो सकती है। तो ये तगड़ा झटका हो सकता है नई मुंबई कमेंटेटर के दृष्टिकोण से। लेकिन मैं उम्मीद करना चाहूँगा कुणाल दाते के कप्तानी में टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहेगा, और ये ज़रूरी भी है। भूपेश मात्रे ने कहा कि हम अपनी तरफ से बढ़िया एफर्ट देंगे, सचिन गिरे ने भी कहा, और एडवोकेट साहिदास पाटिल ने भी कहा कि वो भी बढ़िया खेल खेलेंगे। देखिए साहिदास पाटिल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, सबसे पहले इस ज़बरदस्त योगदान के लिए आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? नक्कीच सर, आम्ही सर्वात प्रथम जावली क्रिकेट पूर्ण टीम आणि निलेश याचा खास करून मी आभार व्यक्त करेल। खऱ्या अर्थाने क्रिकेटमध्ये बरंच काही असं म्हटलं जातं की क्रिकेटला जात धर्म पंथ असं काही नसतं, आणि ज्यावेळी मैत्री या नावाखाली ज्यावेळी क्रिकेट खेळलं जातं त्यावेळी मात्र क्रिकेटचा खऱ्या अर्थाने विजय होत असतो। खऱ्या अर्थाने आपलं नई मुंबईचं क्रिकेट आज 7 समुद्र पार जाऊन पोचलंय, मग तो टेनिस क्रिकेटचा आवाज असू दे की अगदी कुणालच्या स्वरूपात आपला समालोचनाचा आवाज असू दे। म्हणून क्रिकेट आज वकील व्यवसायामुळे क्रिकेटपासून फार दूर असतो, समालोचन करता येत नाही इच्छा असूनही, परंतु निलेश त्यासाठी आभार व्यक्त करतो। या निमित्ताने क्रिकेटच्या मैदानात मला येता आलं त्यासाठी मी त्याचं सुद्धा पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय। तसेच सर्व क्रीडा रसिकांना एक चांगला सामना पाहायला भेटेल याच्यात शंका नसेल, कारण दोन्ही संघामध्ये मागच्या वर्षी सुद्धा मी हा सामना खेळलो होतो। फार अगदी चुरशीचा सामना, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना गेला होता, त्यावरून दोन्ही संघाची ताकद दिसून आली होती। म्हणून यावर्षी सुद्धा अगदी त्याच ताकदीने दोन्ही संघ उतरलेत। खऱ्या अर्थाने सँडी सर, उमेश म्हात्रे सर यांची अनुपस्थिती नक्कीच जाणवेल, परंतु तितकेच ताकदीचे पुष्पक असेल, स्वतः कुणाल आहे, सचिन आहे आणि आता सुनील येतोय, म्हणून चांगला खेळ होईल याच्यात किंचित शंका नसेल। दोन्ही संघांना शुभेच्छा आपण देतोय, चांगला क्रिकेट तुमच्यासाठी असेल। चलिए धन्यवाद साहिदास पाटिल जी। चलिए टॉस जीतने के बाद चलिए बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। चलिए मेरी तरफ से दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैच जबरदस्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं होगी। 5 ओवर का मुकाबला, यानी 5 इंडिविजुअल गेंदबाज को आपको आजमाना पड़ेगा। 5 ओवर में अगर नई मुंबई समालोचकों की टीम कम से कम 35-40 के आसपास स्कोर बनाती तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मैच बन सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा 250 की बात की है, टेस्ट मैच की बात की है। चलिए, मुझे लग रहा है पिछले साल 68 रन बनाए थे वाशी गांव के नई मुंबई के समालोचकों ने, 68 रन बनाए थे, 69 रनों का टारगेट रखा था, 1 रनों से मैच जीता था। इस मैच में हालांकि सिक्के का पक्ष गया है पश्चिम
समालोचकों के पक्ष में, लेकिन उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया और निमंत्रण दिया है नई मुंबई के समालोचकों को बल्लेबाजी करने के लिए। मैं तो चाहूँगा कि 5 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 40 के ऊपर स्कोर बना जाए। चलो सचिन गिरी, चेतन गावन। सचिन गिरी ये हिंदी के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुचर्चित समालोचक है, उत्तर प्रदेश से मेल खाते, नई मुंबई के खोपरी गांव में रहते हैं। उनके साथ चेतन गावन ये सीबीडी में रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, ऑलराउंडर के दृष्टिकोण से अपना स्थान कमा चुके हैं। आते ही गेंद का मुआयना करवा। देखिए आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शाहिद अफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो गेंद का मुआयना करते थे आते ही कि गेंद में कहीं टेम्परिंग तो नहीं हो रही है, तो वैसे ही चेतन गावन गेंद का मुआयना करवा रहे। और जहाँ तक पश्चिम महाराष्ट्र की बात की जाए तो पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ से गेंदबाजी की कमान किसके हाथ में देते हैं, क्योंकि नए गेंद है। हालांकि मानसून क्रिकेट होता है, हालांकि आज मौसम ने आँख मिचौली खेल रही है, अब पूरी तरह से धूप खिल चुकी है। हालांकि मानसून क्रिकेट होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर जो खिलाड़ियों को हमें बरसात से भीगते हुए खेलने का मज़ा देखना था, लेकिन अब उनको पसीने से लिपट होकर खेलने का मज़ा मिलेगा। तो गेंदबाजी की बागडोर संभाली है पश्चिम नीलेश बर्ढेकर, मुख्य गेंदबाज है, टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, पॉइंट स्वीपर, कवर, शॉट, एक्स्ट्रा कवर। लगभग 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, शॉर्ट मिड विकेट, एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है ऑन साइड में, डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइडिश मिड विकेट, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट मारने का प्रयास, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है। चेतन गावन के बल्ले से 1 रन आता हुआ। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। चेतन गावन ने अपना खाता खोल दिया 1 रनों के साथ और खाता खोला है नई मुंबई समालोचक के स्कोर में। अकाउंट ऑफ तो ओपन होगा। अब स्ट्राइक पर आ चुके सचिन गिरी, ये भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। अपनी ओवर की दूसरी गेंद नीलेश फेंकेंगे सचिन गिरी के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है। 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा शायद यहाँ पे कॉम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है 2 रन बन सकते थे, 2 रन बन सकते थे, लेकिन एक से ही संतुष्ट रहना होगा। सचिन गिरी ने भी अपना अकाउंट ओपन कर दिया। इस 1 रन के साथ नवी मुंबई समालोचक टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन। नीलेश मार्डेकल के जो समर्थक है उनकी तरफ से प्रति विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम। अगर प्रति विकेट लेते हैं, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बेमिसाल, जबरदस्त प्रहार, गेंद गई है सीधे आधा दर्जन रन के लिए। चेतन गावन कमाल की बल्लेबाजी। भाई पहले तो उन्होंने देखा था, लेकिन जैसे ही दोबारा स्ट्राइक मिली अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि किसी भी आक्रामक बल्लेबाज को ज्यादा देर तक आप रुका नहीं सकते। चेतन गावन पहुंचे 7 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 8। जैसे अनाउंसमेंट हो गया, एक बार देखिए ये हल्का सा टप्पा खाने के बाद गेंद को नीचे रखा, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद। अब डॉट बॉल का इशारा, अच्छी वापसी करवाते हो, ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। जब गेंद को, जब पिछली गेंद हमने देखी शॉर्ट पिच गेंदबाजी फेंकी, चेतन गावन ने सीधे हुक कर दिया तब मिड विकेट के सर के ऊपर से। इस बार गेंद को नीलेश बर्ढेकर ने नीचे रखी थी और सीधा हल्का सा उछाल प्राप्त किया। अब डॉट बॉल का इशारा, फिर से उसी अंदाज में मारने का प्रयास, शायद 1 रन मिलेगा। बल्ले का किनारा शायद लिया था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ है 9 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर का यह आखिरी गेंद बचा हुआ है। ठीक है, दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करवा रहे हैं। नीलेश बर्ढेकर के लिए इनामों का ऐलान हो चुका है, प्रति विकेट के लिए 100 रुपये। डांगरेकर सरांचे जे गावाला इथं आलेले आहेत, मी त्यांना विनंती करतो की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे। डांगरेकर सर यांच्या गावाला इथं आलेले आहेत, मी विनंती करतो की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे। आपल्यासाठी इथं मुख्य व्यासपीठ इथं सजवलेलं आहे, आपण त्या व्यासपीठाचा आनंद घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर विशाल धनावडे मंत्रालय अधिकारी यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची। आप स्ट्राइक पर है चेतन गावन, जो कि 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर हुआ 9 रन। बढ़िया शॉट, लाजवाब, अपर कट कर दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल गैप में मिलेंगे। यहां से पूछना पड़ेगा अंपायर को क्या है, 6 या 4 रन। तो आखिरी बॉल पर मिल चुका है चौका। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 14 रन। लाजवाब बल्लेबाजी, ओवर की समाप्ति। सिंगल से अपना खाता खोला था, उसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का ठोका, उसके बाद जैसे ही आखिरी गेंद रखी थी वहां पे चौका मिल चुका है, 6 रन। जी हाँ, देखिए अंपायर शायद सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि लग रहा था कि यहां से 4, लेकिन अंपायर ने खासी मशक्कत के बाद
तीसरे अंपायर की मदद ली, उन्होंने कहा कि ये 6 रन से, तो चेतन गाउन के बल्ले से दूसरा छक्का आता हुआ, तो टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 16 रन बगैर किसी नुकसान के। एवरेज की अगर बात करें 10 विकेट हाथ में बल्लेबाजी की अगर बात करें नई मुंबई समालोचक की टीम की, तो काफ़ी गहराई है। लेकिन यहाँ से कप्तान तो अभी भी खामोश बैठे हुए, यहाँ से रणनीति में क्या बदलाव करवाते हैं पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक टीम के कप्तान, ये देखना पड़ेगा अब गेंदबाजी में क्या जाएगा बदलाव। बॉलर्स नेम पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक आपके टीम के बॉलर्स नेम भाई 12th मैन यहाँ पहुंचे नहीं है, जबकि नई मुंबई के समालोचक के 12th मैन और 13 प्लेयर ये भी दोनों मौजूद है। अभिजीत पोकले ये नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। अभिराज पोकले जो नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। इन्होंने अभी सिलीमिडॉफ ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे हैं। बड़ा शॉट मारने का प्रयास अराउंड द कारपेट। सचिन गिरी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ये समझदारी के साथ खेल रहे हैं। ये जानते कि चेतन गावन जो है वो बहुत ही आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करवा रहे, तो उनको ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास करवा, यानी समझदारी भरी क्रिकेट का खेल खेलते हुए सचिन गिरी जो है वो बहुत ही ठंडे दिमाग से खेल रहे हैं। अब तक 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग 17 रन बगैर किसी नुकसान के नई मुंबई समालोचक की टीम, जबकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। सूर्यकांत गमने मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉस का जो पक्ष है वो नई मुंबई के पक्ष में जाएगा, बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, लेकिन किस्मत का सहयोग मिला है। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर ये डर दिख रहा है गेंदबाज के मन में। चेतन गाउन को जैसे स्ट्राइक मिली वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 18 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 18 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है। तो ये सोचने वाली बात इस समय पश्चिम महाराष्ट्र के समालोचक टीम के लिए। इस बार ये देखिए हल्का सा डांसिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास, एक खिलाड़ी स्लिप में तैनात कर दिया है और ये जानते अधिराज की गेंद जो है वो टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग हो रही है, तो ये इरादा कप्तान ने बदला है, तो इसी के कारण उन्होंने एक कैचिंग पोजीशन के लिए स्लिप पे खिलाड़ी तैनात कर दिया है नीलेश मर्ढेकर के रूप में। अब डॉट बॉल का इशारा, टीम का स्कोर अभी भी 18 पर अटकता हुआ। 10 विकेट अभी भी हाथ में है, बल्लेबाजी काफी लंबाई तक है। ये बढ़िया गेंद थी, ये लाजवाब गेंद, लेकिन आप गेंद को टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रखवा रहे हैं। अब ये अच्छी मिश्रण गेंदबाजी करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बल्लेबाज आपके सामने अनुशासन के साथ बल्लेबाजी कर रहा हो, तो ये सोच रखी है गेंदबाज ने कि बल्लेबाज को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका न दिया जाए। लगता है लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है, तो अब यहाँ से सोच में पड़ गए होंगे नई मुंबई के खिलाड़ी। अब तक साझेदारी अच्छी घट रही है, अब ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी कम है। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, इस ओवर का ये दूसरा अतिरिक्त रन, दूसरा वाइड बॉल, स्कोर पहुंचा है 19 रन, यानी 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। केवल सचिन गिरी के बल्ले से 1 रन आ चुका है। कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक 3 रन आ चुके हैं, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा। अच्छा स्कोर बन चुका है। फिर से लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल, इस ओवर का ये तीसरा अतिरिक्त रन। ये सोचने वाली बात होगी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। ऐसे स्थिति में ये सोच रखनी चाहिए कि आप बल्लेबाज को खेलने के मजबूर करना होगा। आप यॉर्कर लेकर गेंदबाजी कर एक्स्ट्रा रन दोगे, वही रन कभी कभी किनारे पे नैया डुबोते। फिर से वाइड बॉल, अब 22। देखिए पुष्पक पाटिल मुझे लग रहा है हर एक रन पर नजर बना के रखे, और ये जरूरी है सूर्यकांत, क्योंकि क्रिकेट में 1 रन, परीक्षा में 1 मार्क और चुनाव में 1 वोट बहुत कुछ मायने रखते हैं। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, भाई इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। चेतन गावन अपना जलवा बिखेरते हुए। त्याचबरोबर मैत्री ग्रुप पश्चिम महाराष्ट्र यांचे उपाध्यक्ष रविदादा दळवी सर यांचे इथं आगमन झालेलं आहे। या मंडळाच्या माध्यमातून त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, यहाँ पे शायद कैच था लेकिन नहीं पकड़ पाए नीलेश मर्ढेकर, कैसे गलती कर बैठे। 1 रन शायद मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए नवी मुंबई समालोचक टीम का टोटल स्कोर बन चुका बगैर किसी नुकसान के
26 यानी 26 रन। पहले ओवर में 16 रन बने थे, इस ओवर में केवल 10 रन आए हैं। अब जो मुझे लग रहा है जो करंट रन रेट था उसमें थोड़ा सी गिरावट आ चुकी है। 5 वाइड मिले हैं, 1 चौका मिल चुका है, फिर भी ऐसे लग रहा है कि रन जो है वो थोड़े से कम आ चुके हैं। पहले ओवर में 16 रन आए थे, अधिराज ने गेंदबाजी की, अब वहाँ पे 10 रन आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव करते हैं। तीसरे नंबर से कौन गेंदबाजी पर आता है, क्योंकि एवरेज जो है 10 विकेट अभी भी हाथ में, 13 के एवरेज से रन बना रही है नई मुंबई समालोचकों की टीम। हालांकि सोच यही रखी है कप्तान कुणाल दाते ने कि बड़ा स्कोर हासिल करेंगे, और बड़ा स्कोर हासिल करने के बाद पश्चिम महाराष्ट्र के समालोचकों को पूरी तरह से दबाव में डालेंगे। लेकिन यहाँ से रणनीति में कौन सा बदलाव आता है, कप्तान किरण मस्कर क्या रणनीति अपनाते हैं देखना होगा। चलिए नंबर 3 विनोद। तो नंबर 3 पर विनोद गेंदबाजी पर आ चुके हैं। विनोद अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 26 रन अब तक बन चुके हैं नई मुंबई समालोचकों की टीम के। हालांकि चेतन गावन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा अब तक पेश करते हुए। अब राउंड विकेट ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। सचिन गिरी ने समझदारी के साथ डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेला है। 1 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये दूसरा रन लेने का प्रयास अब जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है जब स्ट्राइक मिली थी चेतन गावन को, वो बड़ी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जोखिम उठाया, दूसरा रन भी पूरा कर दिया। जहां 1 रन लेना चाहिए वहां पे दूसरा रन भी आसानी के साथ ये दबाव डालने की कोशिश होती है। तो इस 2 रनों के साथ 28 यानी 28 रन वो बहुत जरूरी होता है। देखिए अब तक बड़ा शॉट आया नहीं सचिन गिरी के बल्ले से। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, लाजवाब शॉट खिलाड़ी है वहां पर। विकेट का पतन, विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, पहला झटका नवी मुंबई समालोचकों की टीम को, और पहली सफलता नवी मुंबई समालोचकों की टीम को। और निश्चित रूप से 28 रनों की साझेदारी, अच्छी शुरुआत मिली है, और मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत जो मिली है उसको मध्यक्रम के बल्लेबाज किस तरह बरकरार रखते हैं ये देखना होगा। पुष्पक पाटिल बैट्समैन नाउ। सुनील लांबोर, भाई ये ऐसा खिलाड़ी है जिस तरह लोहे को गर्म करते उसके बाद हथौड़ा चलाते हैं उसी अंदाज में ये बल्लेबाजी करवाता है। इनके अगर एक बार पांव जम जाए तो बड़े बड़े गेंदबाजों को दिल ही दिल में भगवान का नाम लेना पड़ता है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। 2024 में भूमिपुत्र मैदान में इस खिलाड़ी ने कारनामा किया था। इसी की बल्लेबाजी की बदौलत, दत्ता मात्रे, इन दोनों के बल्लेबाजी की बदौलत नवी मुंबई समालोचकों की टीम 1 रनों से मैच जीती थी। पहली गेंद हल्का सा अंदरूनी किनारा लगा, चाइनीज कट जिसे कहा जाता है। 1 रनों के साथ डिक्लेयर के रूप में रन आता हुआ 1 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है 29, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी अच्छी साझेदारी मिली थी कि चेतन गावन भी उनको बता रहे हैं कि समझदारी के साथ खेले। चेतन गावन अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है सचिन गिरी ने थोड़ी सी ज्यादती की। अब ये हो सकता है कि सुनील लामोर आने वाले हैं, उनको ज्यादा देर तक बिठाना ठीक नहीं होगा, तो हो सकता है उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया हो, क्योंकि बल्लेबाजी की कमी नहीं है नई मुंबई समालोचकों की टीम में। यहाँ पर टर्न करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन 30 रन के आसपास पहुंचता हुआ नवी मुंबई समालोचकों की टीम का स्कोर, जबकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। मैंने तो कहा था 35-40 के आसपास बनेगी, लेकिन ये तीसरा और प्रगति पथ पर है जिसमें 30 रनों के आसपास पहुंच चुकी है। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये सही गेंद थी। अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था, टपा खाने के बाद गेंद को टर्न करवाने की कोशिश करवा रहे गेंदबाज, लेग ब्रेक करवाने की कोशिश करवा रहे, लेकिन यहाँ पे सफलता साबित होते हुए केवल 2 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। एक डिक्लेयर के रूप में और एक वाइड के रूप में 2 गेंदें हो चुकी है। सुनील लांबोर के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सचिन गावन इस बार पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन दबाव डाल दिया। ये दबाव डाल दिया, ये अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। आप जितना ही बल्लेबाज को परेशानी में डालोगे उतना ही आपका दबदबा बरकरार रहेगा। देखिए सचिन गावन, सुनील लांबोर जो है वो इस समय थोड़ा सा दबाव महसूस करवा रहे हैं। चेतन गावन भी ये सोच रहे हो कि आप यहाँ से क्या किया जाए। उनको काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर केवल तमाशा देख रहे। चेतन गावन जैसे बल्लेबाज को ज़्यादा देर तक नॉन स्ट्राइक पर अब भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि भूखे शेर के सामने जब निवाला रखा जाए तो वो बहुत ही आदमखोर हो जाता है। ये बड़ा शॉट है, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे भी। तो इससे 2 रनों के साथ नवी मुंबई समालोचक टीम का स्कोर पहुंचा है 32, लॉस्ट टू 1 विकेट। 32 रन
एकमात्र विकेट के नुकसान पर, यानी पहला विकेट गिरा सचिन गिरी के रूप में 28 रनों पर। उसके बाद अब तक 4 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए सुनील लांबोर और चेतन गावन के बीच में। अब ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर हो चुकी है। पहले ओवर में बने थे 16 रन, दूसरे ओवर में बने हैं 10 रन और तीसरी ओवर में जबरदस्त और घातक गेंदबाजी, केवल 4 रन दिए है, माफ कीजिएगा 6 रन दिए हैं। वहां यहां से जो है वो इस समय करंट रन रेट पूरी तरह से गिर चुका है। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऐसे स्थिति में सुनील लांबोर अपने पास कितनी स्ट्राइक रखते हैं और चेतन गावन अपने पास कितनी स्ट्राइक रखते हैं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि मैच अभी भी बरकरार है। 8 विकेट अभी भी हाथ में है नई मुंबई की टीम के पास। अब यहां से मुझे लग रहा है कि खास करके चेतन गावन को अपने गेयर में बदलाव करना होगा, क्योंकि अब तक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करवा रहे थे। अब यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। चलो किसके साथ जाते हैं, कप्तान किरण मस्कर नंबर 4 पर, क्योंकि चेतन गावन एक ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज है जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है नई मुंबई को बड़े स्कोर को हासिल करने की। इनमें क्षमता भी है। अब तक 2 छक्कों के साथ मैदान पर टिके हुए हैं, उम्दा बल्लेबाजी करवा रहे। चलो बॉलर्स ने उमेश, तो नंबर 4 पर उमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। चेतन गावन स्ट्राइक पर है। चेतन गावन की अगर बात करें, चेतन गावन कुल मिलाकर अब तक 2 छक्कों की सहायता से 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 5 गेंदों का सामना किया है। तो 10 गेंदों का सामना कर चुके। 180 के स्ट्राइक रेट से 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पानी की राहत ली जा रही है, उमस भरा माहौल है। हालांकि मानसून का सत्र जरूर है। रबर बॉल क्रिकेट एक अलग अलग क्रिकेट होता है, जितना लोकप्रिय हो रहा है उतना ही खतरनाक भी होता है। तो यहाँ पे ठंडी राहत लेने के लिए पानी का सेवन किया जा रहा है और ये ज़रूरी भी होता है। देखिए गोपेश मात्रे हमारे खास करके सीनियर खिलाड़ी है, ये भी जानते हैं कि उमस भरे माहौल में खिलाड़ियों को पानी की कमी होती है। आमतौर पर खिलाड़ी को 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अगर आपके फिटनेस को आपको मेंटेन रखना है तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। गेंदबाजी पर आ चुकी है उमेश, जबकि स्ट्राइक पर है चेतन गावन, जो कि 10 गेंदों की सहायता से 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। अब यहाँ से चेतन गावन किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं नए गेंदबाज के सामने। बायां से राउंड विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन से एक बार फिर से नई मुंबई के खाते में जाता हुआ। टीम का टोटल स्कोर बन चुका 33, लॉस्ट टू 1 विकेट, यानी 33 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। देखिए उमेश ने अभी पहले ही आते ही वाइड बॉल से शुरुआत की है। चेतन गावन के मन में क्या चल रहा है, बड़ा शॉट, टाइमिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी शायद, खिलाड़ी है वहाँ पर लेकिन नहीं पहुँच पाएंगे। बनेंगे केवल दर्शक, मिलेंगे यहाँ पर आधा दर्जन यानी 6 रन। तो इसे 6 रनों के साथ नवी मुंबई समालोचक टीम का स्कोर हुआ 39, लॉस्ट टू 1 विकेट, यानी 11 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए चेतन गावन और उनके सहयोगी बल्लेबाज सुनील लांबोर के बीच में। उमेश ने पहली गेंद पर वाइड फेंका था, दूसरी गेंद थोड़ी सी अच्छी फेंकी, लेकिन तीसरी गेंद में बढ़िया शॉट, फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, ऑफ स्टंप से इस बार बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों पर ब्रेक नहीं लग पा रही है। ये सोचने वाली बात होगी पश्चिम महाराष्ट्र के जितने भी समालोचक है वो सोच में पड़ेंगे जब आपकी टीम जब बल्लेबाजी करने उतरेगी, वो एक्स्ट्रा रन जो होते हैं ना कभी कभी वो महंगे पड़ जाते हैं। 40 रन बन चुके हैं। फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन गैप का इस्तेमाल जा रहा है। नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, 2 की डिमांड होगी। दूसरा रन भी पूरा कर दिया, तीसरे की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट और तीसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। दोनों बल्लेबाजों में कितनी जबरदस्त कम्युनिकेशन है, कितनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। दोनों बल्लेबाज आंखों ही आंखों में इशारा करवा रहे और जहां पे 2 रन बनने चाहिए थे वहां पे तीसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। इससे 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 43, यानी 43 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। और मुझे लग रहा है कमेंट्री बॉक्स के साथ मेरे बिल्कुल राइट साइड में नई मुंबई का कॉम बैठा हुआ है कुणाल दाते, थोड़े से मुस्कुरा रहे होंगे कि अच्छा स्कोर बना हुआ है। इस बार गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, थोड़ा सा नीचे रखा और सीधे चकमा खा बैठे सुनील लांबोर। देखिए मुझे लग रहा है जब तक चेतन गावन रहेंगे तब तक नई मुंबई की टीम एक बड़े स्कोर की आशाएं रख सकती है, क्योंकि उनके कंधे में वो दमखम है, वो दमखम दिखा भी रहे हैं। अब डॉट बॉल का इशारा
अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है, यानी कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, आप शायद नहीं रोक पाएंगे इस मर्तबा। सुनील लामोर के बल्ले से कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी अंदाज में चेतन गावल अब तक मार रहे थे। तो अब यहाँ पे सुनील लामोर कहाँ पीछे बैठने वाले, उन्होंने भी कहा कि मैं भी क्यों पीछे बैठूंगा, तो उन्होंने भी अपना जोहर दिखा दिया। 6 रनों के साथ टीम के स्कोर को पहुंचे थे 49, यानी 49 रन बन चुके हैं। 8 विकेटें अभी भी हाथ में है, 8 गेंदों का खेल भी बचा हुआ है। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, इस बार 2 की डिमांड होगी, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलने भी चाहिए, और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये तेजी से दौड़ रहे सुनील लामोर, बिल्कुल चीते की तरह दूसरा रन मुकम्मल करवा रहे। 3 रन पूरे कर दिए, जी हाँ 3 रन पूरे कर दिए, तो 3 रन मिलेंगे। ओवर थ्रो के बीच में 1 और 2 दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर दिए, तो 3 के साथ टोटल स्कोर बन चुका 52, यानी 52 रन। 24 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए सुनील लामोर और चेतन गावल के बीच में, जो बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए। यहाँ पे देखिए सीधी गिलियां बिखेर दी, जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया जा रहा था सुनील लामोर के माध्यम से, लेकिन पूरी तरह से चकमा खाए बैठे और सीधे विकेटों पर गेंद गिरी। दूसरे विकेट का पतन नई मुंबई की टीम का, और दूसरी सफलता पश्चिम महाराष्ट्र की टीम को सुनील लामोर के बीच में। पहला विकेट गिरा सचिन गिरी के रूप में 28 के स्कोर पर, उसके बाद दूसरे विकेट के लिए लगभग 24 रनों की साझेदारी बनी सुनील लामोर के बीच, और दूसरा विकेट गिरा 52 के बीच में सुनील लामोर के बीच में। और यहाँ पर नंबर 4 पर मुझे लग रहा है दत्ता मात्रे पहुंचे हैं। दत्ता मात्रे पर इस खिलाड़ी की तो शिद्दत से यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। दत्ता मात्रे जिन्होंने 2024 में पिछले साल जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन इनके पास ज्यादा समय नहीं होगा। इनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, केवल 6 गेंदें बची है। दत्ता मात्रे, ये सीनियर खिलाड़ी है, इनके पास भी तजुर्बा है। देखिए दोनों खिलाड़ी जो है एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, चेतन गावन और दत्ता मात्रे, अच्छी केमिस्ट्री भी इनके पास है। अब यहाँ से स्कोर कहाँ जाएगा, हालांकि 2024 में 68 रनों का स्कोर खड़ा किया था, 69 रनों का टारगेट था। उस मैच में नई मुंबई की टीम ने संतोष मात्रे की शानदार गेंदबाजी के बदौलत 1 रनों से मैच जीता था, लेकिन यहाँ से 52 रन बन चुके हैं। 6 गेंदों में अगर 16 रन बनाते हैं तो फिर 68 के करीब पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ से क्या रणनीति अपनाते हैं ये देखना होगा पश्चिम महाराष्ट्र के गेंदबाजों के पक्ष में, किस गेंदबाज के साथ जाते हैं। संकेत, तो आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर, भाई भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह को याद करती है और दक्षिण अफ्रीका की टीम कगिसो रबाडा को याद करती है, तो यहाँ पर पश्चिम महाराष्ट्र समालोचकों की टीम ने संकेत को याद किया है। लेकिन सामने उतने ही खब्बू बल्लेबाज चेतन गावन, जो बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर जा चुके, अब तक 27 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए, एक उम्दा बल्लेबाजी करवा रहे। एक शोर से विकेटें गिर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत हारी नहीं है। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, और चेतन गावन ने अपना रोल बखूबी निभाया है, बहुत उम्दा बल्लेबाजी करवा रहे। अब तक उन्होंने 22 गेंदों का शायद सामना किया है और 27 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे संकेत, और इस बार गेंद को ढकेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। विकेट का पतन, बड़ा विकेट मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई चेतन गावन के रूप में तीसरा झटका नवी मुंबई समालोचकों की टीम को। टीम का स्कोर हुआ है 52 यानी 52 रन। अच्छी साझेदारियां निभाई उन्होंने। पहले विकेट के लिए हमने देखा सचिन गिरी के साथ 28 रनों की साझेदारी, दूसरे विकेट के लिए सुनील लामोर के साथ 22 रनों की साझेदारी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दत्ता मात्रे आए, दत्ता मात्रे के साथ उनकी साझेदारी नहीं टिक पाई, लेकिन अब यहाँ पे नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। बैट्समैन रोहित भोपी न्यू बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। पहली गेंद शायद किनारा लिया था, क्या कहेंगे, यहाँ पे रन लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इरादा बदल दिया। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी रोड़ा बन के अटका हुआ है पश्चिम महाराष्ट्र के समालोचकों की टीम के लिए। काफी एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, जितने एक्स्ट्रा रन दोगे उतनी ही आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।
आखिरी ओवर के पड़ाव पर है और अभी भी अतिरिक्त रनों को रोक नहीं लगा पा रहे। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा, लेकिन 2 की डिमांड होगी। 1 ही रन मिलेगा, जी हाँ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 54, यानी 54 रन केवल 3 विकेट के नुकसान पर। फिर कप्तान साहब तो अभी भी बल्लेबाजी करने उतरे ने। कप्तान साहब डगआउट में बैठकर रणनीति बना रहे कि कौन सा खिलाड़ी है कि कब खिलवाना चाहिए, और ये अच्छा संकेत भी है क्योंकि जानते हैं कि खास करके देखिए जब आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी उस मूवमेंट के हिसाब से खेल रहा है तो उसी हिसाब से उनको प्रमोट करना भी चाहिए। दत्ता मात्रे ने अब तक स्ट्राइक मिली नहीं है, लेकिन रोहित भोपी ये भी बड़े बल्लेबाज है, इनके पास भी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इनसाइड एज लगा है, गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में, पैरों से गेंद को रोका है जिसका फुटबॉल खेलने के बाद खेला जाता है। यहाँ पे देखिए दत्ता मात्रे को 0 पे रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ रहा है। चौथे विकेट का पतन जॉन्टी किरण, देखिए मिड ऑन पर खड़े थे लेकिन जॉन्टी रोज पॉइंट पे रहते, लेकिन यहाँ पे जॉन्टी किरण मिड विकेट पर खड़े थे और दत्ता मात्रे को उन्होंने रनआउट के रूप में आउट कर दिया। एक और विकेट का पतन नवी मुंबई की टीम का। राहुल राठौड़ नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे, इनके पास भी ज़्यादा समय नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक जो है वो राहुल राठौड़ 1 रन लेकर रोहित भोपी को स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करे। देखिए 52 रन थे उस समय, केवल 1 विकेट था, और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक ऐसे लगातार 2 विकेटें गिर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी नवी मुंबई समालोचकों की टीम के लिए। अच्छा खासा स्कोर चल रहा था, शुरुआत बहुत तेज हुई थी नई मुंबई की तरफ से। अगर हम देखें पहले ओवर में 16 रन बने, दूसरे ओवर में 10 रन बने और तीसरी ओवर में वहां से 6 रन बने। वहां से पूरी तरह से करंट रन रेट जो है वो ब्रेक ऑफ हो गया था। तो इसका मतलब है कि गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर है, क्या कहेंगे, 1 रन तो लिया जा रहा है। जी हाँ 1 रन मिले, ये समझदारी है। वाइड बॉल, वाइड +1, 2 रन मिलेंगे, तो इसे 2 रनों के साथ 57। अब मुझे लग रहा है सम्मानजनक स्कोर बन चुका है, एक फाइटिंग स्कोर बन चुका है। 60-65 की तो बात की थी कुणाल दाते सर ने, उन्होंने कहा कि वैसे भी 57 रन तो बन चुके हैं। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। अंपायर क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा, केवल 1 रन मिलेगा। ताकत बढ़िया इस्तेमाल की थी रोहित भोपी ने, लेकिन मैदान जो है वो छोटा है, यानी 360 का मैदान होता तो निश्चित रूप से ये 6 मिल सकते थे, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 58 रन। सोच यहां से गेंदबाज के मन में होगी, देखिए पहली गेंद थी, टर्न करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रोहित भोपी में तारीफ करना चाहूंगा, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, लेकिन उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय में उनको मैदान में उतारा पड़ा। ये देखिए फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, क्या होता है, 4 या 6, और यह लंबा छक्का, 6 रन और मिलेंगे। तो इसे 6 रनों के साथ नवी मुंबई समालोचकों की टीम का टोटल स्कोर बन चुका है लगभग 67। अभी भी मैच बाकी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और यहाँ पे देखिए बैक टू बैक 2 छक्के मार दिए हैं और बिल्कुल युवराज सिंह के अंदाज में मैच को किया है। यहाँ पे एक इनिंग की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 70। 2024 में बनाए थे 68 रन, इस बार 2025 में इजाफा हो चुका है 2 रनों का, यानी 70 रन। 71 रनों का टारगेट होगा। किस अंदाज में चेस करने उतरती है पश्चिम महाराष्ट्र समालोचकों की टीम और किस अंदाज में गेंदबाजी होती है नवी मुंबई के समालोचकों की टीम की तरफ से, ये देखने के लिए मैं थोड़ी देर में आ जाता हूं। तब तक मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं आज फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर मैत्री ग्रुप की तरफ से पश्चिम महाराष्ट्र के समालोचक और नई मुंबई के समालोचकों का एक जबरदस्त घमासान, एक जबरदस्त रोमांच, एक जबरदस्त कांटे का मुकाबला। धन्यवाद। सचिन भिलारे आणि सचिन पवार आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे.
तो चलिए, नई मुंबई की समालोचकों की सेना मैदान पर उतर चुकी है। कप्तान साहब एक तरफ है, उनके पीछे उनकी योद्धाओं की टोली। 70 रन यानी बल्लेबाजों ने जो है वो अपना काम पूरा कर दिया है। अब गेंदबाजों के मत्थे मैच का निर्णय बदल दिया है। किस अंदाज में गेंदबाजी होती है। एक ओवर मुझे लग रहा है रोहित भोपी, एक ओवर कुणाल दाटे गेंदबाजी करते हैं या नहीं देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो भी कर सकते। एक ओवर सूर्यकांत गमरे, एक ओवर सुनील लांबोर और एक ओवर मुझे लग रहा है भूपेश मात्रे। ये 4 रेगुलर गेंदबाज है। मुझे लग रहा है 5वें गेंदबाज के लिए या तो फिर आपके पास पुष्पक पाटिल के रूप में एक विकल्प मौजूद है या फिर कप्तान साहब खुद गेंदबाजी पर आए। और मुझे लग रहा है कप्तान साहब गेंदबाजी पर आ सकते हैं, क्योंकि दबाव किस तरह होता है, मैच का रंग किस अंदाज में बदलता है, क्या मौसम की मिजाज की तरह ये मैच का रंग बदलता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि टारगेट बना रखा है, बल्लेबाजों ने अपना काम किया है। अब ऐसा नहीं कि स्कोर छोटा सा है, 70 रनों का टारगेट है। यानी प्रति ओवर की बात की जाए तो प्रति ओवर में आपको बनाने होंगे 14 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे आपको 14 रन, यानी 3 बाउंड्रीज 2 सिंगल, जो कि इतना आसान है। लेकिन क्रिकेट में कोई भी टारगेट जीत की गारंटी नहीं देता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है, क्रिकेट का कोई भी टारगेट जीत की गारंटी नहीं देता है। आपको याद होगा 2003-2004 में दक्षिण अफ्रीका ने 434 रनों को चेस किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बना था जोहान्सबर्ग में। तो ये सब क्रिकेट में होते रहता है। और कभी कभी छोटा सा टारगेट जो है वो कभी कभी चेस करते करते आपको नानी याद आ जाती है। तो क्रिकेट में सब होते रहता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इतिहास दोहराता है। तो चलिए, विजॉन व्हील बनवाया जा रहा है, विजॉन व्हील बनवाया जा रहा है। किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। तर या ठिकाणी माननीय सचिनजी पवार साहेब, त्याचप्रमाणे सचिन भिलारे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपण या ठिकाणी मंचावर यायचं आहे। आपलं सहर्ष स्वागत आहे मैत्री ग्रुप जावळी आयोजित रबर बॉल प्रीमियर लीग 2025 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। धन्यवाद सर। चलो, पश्चिम महाराष्ट्र आपके 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए प्लीज। पश्चिम महाराष्ट्र कमेंट्री बॉक्स में आपका 12वां प्लेयर भेज दीजिए प्लीज, अन्यथा बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम हमें पता है। हम चाहते हैं कि आपके संयुक्त रूप से 12वां खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे। तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ पहले 2 ओवर के लिए पहली 2 ओवर के लिए मेरे साथ कमेंट्री साथ बॉक्स में जुड़े हुए हैं आदित्य शिंदे। 2 ओवर मराठी में करेंगे। 2 ओवर के विश्राम के बाद आपके सेवा में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा। हॅलो हॅलो, सन्मान्य आदरणीय शांताराम जी यमकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत। अविराज सलामीची जोडी अविराज आणि निलेश तीस बॉल 71 करायची आहे। एक्झिबिशन मॅच मैत्रीपूर्व लढत आपल्याला पाहायला मिळते। एका बाजूला आपण जर पाहायला गेलं तर नवी मुंबई समालोचक, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक। सहर्ष सहर्ष स्वागत सर्वांचं। ज्या पद्धतीने मात्र बॅटिंग लाईन राहिली नवी मुंबई समालोचकांची, अगदी शेवटच्या मोमेंट पर्यंत, अगदी आपण जर सर पाहायला गेलं तर ज्या पद्धतीने शेवटचे 2 षटकार आले होते ते महत्त्वाचे होते, कारण एक चांगला फायटिंग स्कोर उभारण्याचा मानस नवी मुंबई समालोचकांचा मात्र राहिला। मिडल ओव्हर मध्ये अगदी चांगली गोलंदाजी राहिली होती, परंतु आता मोठा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे टीम पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक टीमला। समालोचक हर्षद मडवी यांच्याकडनं कुठल्याही खेळाडूने, बॉलरने, गोलंदाजाने हॅट्रिक विकेट घेतली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक मात्र दिले जातील। प्रत्येक विकेटसाठी 300 रुपये दिले जाते। 333 निलेश कोळी पहिलं षटक मात्र हाताळण्यासाठी स्ट्रायकर एंडला अविराज। ग्रामीण क्रिकेट भरपूर गाजवलंय या समालोचकाने।
परंतु आज संधी मिळाली आहे. पहिला बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिलाच बॉल अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, बीट करून पाठीमागे चाललाय. पहिला बॉल डॉट बॉल आलाय. पहिला बॉल अगदी आपण जर पाहायला गेला तर आखूड टप्प्याचा होता, दिशा द्यायची होती. कुणाल दाते यांनी जर कॅच घेतली तर प्रत्येक कॅचला मैत्री ग्रुप जावळी यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. ₹200 पारितोषिक. ये खिलाड़ियों को लालच दी जा रही है या फिर कहीं पैसों के पीछे जाके अपना आपा ना खो बैठे. देखिए हम चाहते हैं खेल जो है वो खेल की तरह हो. अब पैसे के पीछे मत भाग, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है. हम चाहते हैं कि खेल जबरदस्त हो. धन्यवाद जी. सर जी बोलिए. पुढे येऊन शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. चांगली गोलंदाजी राहिली. आखूड टप्प्याचा बॉल होता, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निलेशच्या विरोधात निलेश हे बॅटर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना मात्र पाहायला मिळते. एका बाजूला निलेश कोहळे तर दुसऱ्या बाजूला निलेश मर्डेकर. कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजी सुरू आहे. पुढचा बॉल आखूड टप्प्याचा ऑन साइडला वळवलाय. मिड विकेट मधून दत्ता सर येत आहेत, बॉल पर्यंत पोहोचतायत. कॅरी केलाय बॉल, फेकी केली जाईल, सिंगल येते. सिंगलच्या मदतीने धाव फलक मात्र पुढे सरसवेल, जाऊन पोहोचेल 2 या धावसंख्येवरती. सिंगल डबलने काही होणार नाही, मोठ्या फटक्याची गरज असेल, कारण ज्या पद्धतीची ही गोलंदाजी सुरू आहे, प्रभावित केलं या गोलंदाजाने निलेश. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी करतोय, परंतु अविराजकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, पाहावं लागेल. ओहो, आणखीन एक चांगला बॉल, गती परिवर्तन केलंय, बीट करून पुन्हा एकदा पाठीमागे चाललाय. अचूक टप्पा, अचूक लेंथ, अचूक भेदकता. हो, मोठ्या फटक्यासाठी गेलेत, बॉल हवेत आहे. एलिव्हेशन तर प्राप्त झालेलं नाहीये, उंची जास्त, लांबी कमी मिळाले. कॅचचा प्रयत्न, शेवटच्या मोमेंटला कॅच ड्रॉप झाली आहे. महत्वाची कॅच होती. क्रिकेटची परिभाषाच आहे कॅचेस विन द मॅचेस, सातत्याने आपण कॉमेंट्री करताना सांगत असतो, परंतु ही कॅच महत्वाची होती. आता टीम मीटिंग बोलवली गेली है. सर जी, मुझे लग रहा है कि ये कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन क्रिकेट का हमेशा मुहावरा रहा है, पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच. लेकिन देखिए, लेकिन अभी बताना मुश्किल होगा. लेकिन देखिए, जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ, साइराज पाटिल उन्होंने प्रयास किया था, किस्मत ने उनको सहयोग नहीं मिला, यह अलग बात है. लेकिन जैसे कैच ड्रॉप हुआ, हल्की सी मीटिंग हो रही है. क्या रणनीति में यहाँ बदलाव करते हैं कुणाल दाते सर, ये भी देखना होगा. मुझे लग रहा है अब तक जो स्कोर बन रहा है, 4 रन बन चुके हैं. एक ओवर मुझे लगता है खत्म हो चुका है. 71 रनों का टारगेट है. बिल्कुल कछुए की गति से रन बना रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा चेसेबल टारगेट इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पास 24 गेंदें बची. 24 गेंदों में आपको बनाने होंगे लगभग अभी भी 67, जो कि मुश्किल लग रहा है. क्या लग रहा है आपको? नक्कीच 13च्या सरासरीने मात्र हा रन रेट मात्र घेऊन जावं लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावा कराव्या लागतील. प्रति षटकामागे 13.40चा रिक्वायर रन रेट मात्र आहे. सुनील लांबोर गोलंदाजीसाठी मात्र आले. धारदार गोलंदाजी या गोलंदाजाची पाहिले आपण. प्रत्येक अगदी ग्रामीण क्रिकेट गाजवलं या गोलंदाजाने. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे. 1 2 3 क्षेत्ररक्षक आले. पुन्हा एकदा कॅच ड्रॉप झाली आहे. कुणाल सर स्वतः जात आहेत, फेकी केली जाईल. फक्त आणि फक्त एकच धाव घेतली गेली. भाई, एक ओवर में आपने 2 कैच मिस किए हैं. भाई, फील्डिंग कहीं ना कहीं खराब हो रही है. नई मुंबई समालोचकों की टीम को इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा. आपको याद होगा 2011 में भारतीय टीम ने 17 कैचेस ड्रॉप किए थे श्रीलंका के खिलाफ. तो मैच श्रीलंका हारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में रही थी. आप जितने कैचेस ड्रॉप करोगे, गेंदबाज का जो मनोबल है ना, वहां कमजोर पड़ जाता है. ऑन साइडला फेकून दिलाय, पाहावं लागेल. फक्त एकच धाव. 360 मैदान असताना तर हा षटकार जरूर असता, परंतु फटक्यामध्ये ताकद, नजाकत मात्र जरूर पाहायला मिळाली. अकुट टप्प्याचा बॉल होता, हुक केला या बॉलला, पाल पाठीमागे गेला.
परंतु तुम्ही कितीही मोठा फटका मारला तरी तुम्हाला मागील क्षेत्र हे घोषांकी क्षेत्र आहे, त्यामुळे एकच धाव मात्र मिळाला. मोठ्या फटक्यासाठी जावं लागेल तर पुढे तुम्हाला खेळावं लागेल, पुढचं क्षेत्र निवडावं लागेल. ओहो, टप्पा पडल्याचा थोडासा खालती राहिलाय. चांगला बॉल, कमबॅक केलाय या गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा सुनील लांबोर कमबॅक करत असताना हा बॉल मात्र जरूर पाहायला मिळाला. ज्या पद्धतीने मात्र गोलंदाजी राहिली मोठ्या फटक्यापासून थोडस वंचित ठेवलंय. फक्त 2 धावा खर्च केल्यात, एक डॉट बॉल आलाय. 3 बॉलचा खेळ झाला, अजून 3 बॉल शिल्लक आहेत. मोठ्या फटक्याची गरज असेल, मोठा फटका मारावा लागेल. फ्लिप केलाय, जबरदस्त, बेधडक हा फटका आलाय. एकदम कडक 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 अविरतच्या बॅट मधून एक लांब लचक षटकार. बारा धावा झाल्यात. या फटक्याची गरज होती. फ्लिप केला होता, पायावरती टाकला होता, परफेक्ट फ्लिक मात्र पाहायला मिळाला. पॉवर जनरेट केले अविराज फुलके याने. ओहो, ऑन साइडला वळवलाय. मिडॉन तैनात आहे त्या ठिकाणी. फेकीचा कॉल दिलाय, परंतु बॅकअप आहे तेवढंच चांगलं पाहायला मिळतंय. एक धाव तर कंप्लीट झाली आहे. सिंगल येते, सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 13 या धावसंख्येवरती. अजूनही 58 धावांची गरज आहे. मोठा फटका मारावा लागेल. षटकार चौकाराची आतिषबाजी मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागेल. 19 चेंडू, 58 धावांची गरज. निलेश मर्डेकर सरांना आता षटकार चौकार खेचावा लागेल. ओहो, रिवर्स स्विच हिटचा फटका, परंतु बॉल चाललाय गोशांकी क्षेत्रामध्ये. डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव. ओव्हर अगदी आपण जर पाहायला गेली तर 2 षटक समाप्त झालेत. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 14. आता येणारे बॉल असतील 18 आणि 18 बॉल मध्ये करायचे आहेत 57 धावा. चलिए धन्यवाद आशीष. तो 18 गेंदों में 57 रनों की अभी भी दरकार इस मैच को जीतने के लिए. पश्चिम महाराष्ट्र के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है. प्रति ओवर की बात की जाए तो 19 रनों की आवश्यकता के साथ रनों को चेस करना होगा. अब यहाँ से कप्तान कुणाल दाते किस गेंदबाज के साथ जाएंगे, हालांकि उन्होंने मुख्य आश्रय जो है. चलिए स्पीडअप करवा दीजिए, टाइम पास मत कीजिए. अभी सेमीफाइनल और फाइनल मैच खिलवाना बाकी है. मानसून क्रिकेट जरूर है, लेकिन सूरज के डूबते हुए सूरज को हम नहीं रोक सकते, इसलिए समय के साथ चलिए. 18 गेंदों में अभी भी 57 रनों की आवश्यकता है, यानी प्रति ओवर में चाहिए 19 रन. अब किसके साथ जाते हैं? 2 सीनियर खिलाड़ी अभी भी टीम के साथ उपस्थित है. पहले है पुष्पक पाटिल और दूसरे है गोपेश मात्रे. तो इनसे भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन कप्तान किसके साथ जाना चाहेंगे ये देखने वाली बात होगी. थोड़ा सा स्पीडअप करवा दीजिए. दोनों ओपनर बल्लेबाज. 12 मिनटें बाकी है. 12 मिनटों में किरण मस्कर सर जी, मुझे लग रहा है कि अब ये जरूरी होता है. तो कप्तान साहब खुद पानी लेकर गए. आपको याद है शारजा में एक मैच चल रहा था, सौरभ गांगुली वहां पे थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, उनको बाहर बिठाया जाता. तब उनको बोला कि 12th मैन पानी लेके जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई कप्तान रह चुका हूं, मैं पानी लेके नहीं जाऊंगा. तो किरण मस्कर की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बतौर कप्तान होने के साथ भी वो खिलाड़ियों के सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखवा रहे. दोनों विकेटें अभी भी बरकरार है टीम के मैदान पर, लेकिन उस अंदाज में रन बनने चाहिए, उस अंदाज में रन नहीं बन पाते. उसका सबसे बड़ा कारण है जबरदस्त गेंदबाजी. इस बीच दोबारा मुझे कॉल आया है हर्षल मड़वी का, जो कि नेहरू से लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी गेंदबाज, नवी मुंबई समालोचकों की टीम का कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है, कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करता है, तो हर्षल मड़वी इनकी तरफ से 1000 की धनराशि दी जाएगी. तो चेतन गावंड आ चुके हैं अपनी तरफ से. पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 3 पर. पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, शॉर्ट पिच गेंदबाजी अधिराज नहीं रोक पाएंगे और सीधे मिली है यहाँ पे 6 रन. तो इसे 6 रनों के साथ देखिए छक्का पड़ा. उसके बाद पुष्पक पाटिल पहुंचे हैं चेतन गावंड के पास कि आप इस अंदाज में गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको ओवर थ्रो या फिर ओवर पिच इस अंदाज में गेंदबाजी करनी चाहिए. पहली गेंद पर ये युवा खिलाड़ी है, लेकिन इनको दबाव में गेंदबाजी करवा रहा है.
लेकिन तारीफी काबिल बल्लेबाजी, इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी चाहिए पश्चिम महाराष्ट्र की टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है। टारगेट बड़ा है, इसे 6 रनों के साथ टोटल स्कोर 20 रन, अभी भी 51 रनों की आवश्यकता। फिर से फुल टॉस गेंद थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। ये खरबूजा गेंद था, बिल्कुल खरबूजा गेंद था, लेकिन बल्लेबाज अधिराज इसका गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। अब डॉट बॉल का इशारा, किस्मत का साथ मिलते हुए गेंदबाज चेतन गावल को। लेकिन कुणाल दाते को देखिए, कुणाल दाते कप्तान के साथ साथ गेंदबाज का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और ये जानते भी है कि बतौर कमेंटेटर खिलाड़ी के रूप में जब मैदान पर जाते हैं तो ये अनुभव होता है। तजुर्बा जो है वो तजुर्बा बाजार में मिलता नहीं है, तजुर्बा मैदान में अपने आप दिख जाता है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट निकली है। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद चेतन गावल ने क्या अंदाज में वापसी की है। इसे कहते बड़े खिलाड़ी की पहचान, इसे कहते तू अगर मुझे छक्का मार सकता है तो मैं भी तेरे बल्लेबाज को खामोश कर सकता हूं। टीम का स्कोर अभी भी 20 पर अटकता हुआ 3 गेंदें हो चुकी है। 15 गेंदों में अब तक चाहिए 51 रन, 15 गेंदें 51 रन, मंजिल बहुत दूर जाती हुई। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन अंपायर की तरफ देख रहे थे गेंदबाज पुष्पक पाटिल ने कहा कि क्या लग रहा है। पुष्पक पाटिल बता रहे कि ये तजुर्बा उनके पास भी है। पुष्पक पाटिल ने आज वाकई ही महेंद्र सिंह धोनी की याद को ताज़ा कर दिया है, बहुत ही अनुभव उनके पास भी है। विकेट कीपिंग का जिम्मा हमारे ये जानते कि बल्लेबाजी करने को उनको मौका मिला नहीं, लेकिन एक तजुर्बेदार विकेट कीपर का बिल्कुल नमूना पेश करवाते हुए चेतन गावल को उतनी ही तारीफ करनी चाहिए। पहली गेंद पर अधिराज से छक्का खाने के बाद लगातार 3 गेंदें डॉट निकाली है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अनुभव उनके पास है। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर नीलेश बर्डेकर लगातार दबाव महसूस करवा रहे हैं। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे शायद हिट विकेट हुआ है। मुझे लगता है मुझे साइड स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। ये देखिए हिट विकेट हुए क्या नहीं, और ये देखिए मुझे लग रहा है इस तरह वीरेंद्र सहवाग एक बार आउट हुए थे, एबी डिविलियर्स भी एक बार ऐसे आउट हुए थे। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। पहली सफलता नवी मुंबई समालोचकों की टीम को और पहला झटका पश्चिम महाराष्ट्र के समालोचकों की टीम को। सलामी बल्लेबाज अधिराज के रूप में अब नए बल्लेबाज संकेत, मंजिल बहुत दूर लग रही हुई। 20 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 51 रनों का, लगभग 51 रनों का रास्ता अभी तय करना है। तो 13 गेंदों में चाहिए 51 रन, बहुत मुश्किल होता दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है पार्ट टाइम गेंदबाज के साथ भी जाना पड़ेगा कप्तान कुणाल दाते को, क्योंकि आपके पास 5वें गेंदबाज की कमी महसूस हो सकती है। दत्ता मात्रे एक और गेंदबाजी कर सकते हैं या फिर उनके पास जाएंगे, फिर गोपेश मात्रे के पास जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चेतन गावल अपनी ओर की आखिरी गेंद, बड़ा शॉट, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा अच्छी नहीं। साइरस पाटिल वहाँ पर तैनात है। इस बार नहीं गलती करेंगे। बार बार जो गलती करता है वो होता है गधा, लेकिन एक ही बार गलती करता है वो होता है इंसान। तो यहाँ गलती नहीं की साइरस पाटिल ने। विकेट का हुआ है पतन। दूसरा झटका पश्चिम महाराष्ट्र समालोचकों की टीम को। सलामी बल्लेबाज नीलेश मुझे लग रहा है मैदान से बाहर जा चुके। संकेत के रूप में दूसरे विकेट का पतन। अब देखिए नई मुंबई के खिलाड़ी देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है, ये जानते हैं 2 विकेट गिर चुकी है। चेतन गावल क्या तारीफी काबिल गेंदबाजी। पहली गेंद पर 6 रन मिले, उसके बाद लगातार डॉट बॉल, उसके बाद 5वीं और आखिरी गेंद पर 2 विकेटें। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शातिर गेंदबाजी की है चेतन गावल ने। अब 12 गेंदों में चाहिए 51 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं उमेश सावंत। अब गेंदबाजी किसके साथ जाते हैं कप्तान कुणाल दाते, ये देखना पड़ेगा या खुद ही। ये अच्छा, ये संकेत अच्छा है, ये बढ़िया संकेत है। आमतौर पे भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली भी वही करते थे, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हंसी क्रोनिया भी वही करते थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवा भी वही करते थे। वही रणनीति यहाँ पर कुणाल दाते ने आजमाई है कि जिम्मेदारी थोड़ी सी अपने कंधे पे ली है। अब 12 में चाहिए 51 रन। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, नीलेश बर्डेकर उसको खेल नहीं पाए, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। अंपायर ने फिर से डॉट बॉल का इशारा। गोठवली के कप्तान नीलेश पाटिल, इनकी तरफ से कुणाल दाते के लिए प्रति कैच के लिए 1000 रुपये इनामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन भाग्य कितना साथ देता है देखना पड़ेगा। 1 रन मिलेगा शायद, और मुझे लग रहा है ये देखिए ये रन आउट भी हाथ से छोड़ दिया। अगर ये बॉल को कनेक्ट कर पाते कुणाल सर
माफ कीजिए विकेट के लिए। अगर कुणाल दाते विकेट प्राप्त करते हैं तो गोठवली के नीलेश पाटिल इनकी तरफ से 1000 की धनराशि, हर्षल मड़वी इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 की धनराशि, यानी इनामों का ऐलान हो चुका है। नई मुंबई के कमेंटरों के लिए इनामों का ऐलान हो चुका है। हेलो, हॅलो. तर मंचावर आता दीपक पार्टे तात्या दोस्ती ग्रुपचे संस्थापक यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. तरी आपलंसुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक असं स्वागत करतो आहे. त्याचबरोबर विजय नवले साहेब आणि प्रशांत बेलोशे साहेब हे इथं उपस्थित आहेत. तर उपस्थित मान्यवरांचे हार्दिक असं अभिनंदन. अविनाश दादा सुद्धा इथं उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक असं स्वागत. तर जाऊया मॅचमध्ये सर. धन्यवाद सर जी। मेहमानों का सम्मान करना, स्वागत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान खुदा से बड़ा होता है, क्योंकि मेहमान को खुदा का दर्जा भी देना चाहिए। अब यहाँ पे कुणाल दाते की गेंदबाजी में लगातार निखार आता हुआ नीलेश पाटिल ने जैसे अनाउंसमेंट किया विकेट के लिए 1000 रुपये, तो उसी अंदाज में विकेट का लेने का प्रयास भी करवा रहे। इस बार फुलटॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है। अंपायर का फैसले का आने का इंतजार है, क्या 6 या 4 पूछना पड़ेगा अंपायर को। 6 रन, इस 6 रनों के साथ पश्चिम महाराष्ट्र के टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग 28 रन। मंजिल अभी बहुत दूर है। केवल 7 गेंदें बची है। 7 गेंदों में अगर हम देखें मंजिल बहुत दूर लग रही है। अब ऐसा नहीं है कि मंजिल इतनी आसान है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी घटी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 43 रनों की अभी भी आवश्यकता। 7 गेंदों में चाहिए 43 यानी 43 रन। अब देखिए विकेटों पर देखिए, फील्डिंग को भी देखिए, एक पॉइंट के खिलाड़ी भी सर्कल के अंदर, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक स्लिप में खिलाड़ी, विकेट कीपर भी थोड़े से नजदीक आ चुके हैं। श्री डेव्हलपरचे सर्वा सन्माननीय प्रवीण दादा शेलार यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपले इथं उपस्थित आलेले आहेत। ओवर की समाप्ति शायद हो चुकी है। जीत का सेलिब्रेशन वैसे भी कर रहे हैं, अभी मैच बाकी है भाई, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। विकेट मिल चुका है। नीलेश पाटिल जी, अगर इस मैच को आप देख रहे होंगे तो आपके 1000 रुपये शहीद हो चुके हैं। तो नए बल्लेबाजा तुषार, बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं हो पाई है। नीलेश बर्डेकर ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उनको ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। नीलेश बर्डेकर अब तक विकेट पर रुके हुए हैं, 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात होगी। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। एक और विकेट मिलेगा तो 1000 रुपये और मिलेंगे। आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। नीलेश पाटिल जी, आपके 1000 रुपये वैसे भी शहीद हो चुके हैं, अब 1000 रुपये बाकी है, वो आखिरी बॉल पर मिल सकते हैं। कुणाल दाते, प्रयास कीजिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। किस्मत कभी भी मेहरबान हो सकती है, कोशिश करनी चाहिए। आखिरी बॉल अराउंड द कारपेट मारने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रखी। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में, 22 के रूप में रन मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो इस 1 रनों के साथ 29 लॉस टू 3 विकेट। अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में 29 रन, 71 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है पश्चिम महाराष्ट्र कमेंटरों की टीम। अब तक 29 रन बटोर चुकी है। 24 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर में चाहिए 42 रन। अगर प्रति गेंद पर छक्का भी मिल जाता है तो भी 36 रन बनेंगे, तो भी लगभग 6 रनों से मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यहां चमत्कार ही मैच में वापसी करवा सकती है। चलिए बॉलर्स का नेम, राहुल बॉलर्स का नेम बताइए जरा।
सूर्यकांत गमरे। भाई इस ब्रह्मास्त्र को आखिरी ओवर तक रखा था। मुझे लग रहा है सूर्यकांत गमरे नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इतना तजुर्बेदार गेंदबाज को आपने आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर उतारा है। इनके पास ज़्यादा दबाव नहीं होगा क्योंकि रन काफ़ी है, 42 रन है, 6 गेंदे हैं। पहली गेंद राउंड विकेट, उम्दा शॉट डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन नीलेश मर्डेकर भी जानते हैं मैच तो हाथ से निकल चुका है, केवल औपचारिकता बची हुई है, उसे पूरी की जा रही है। 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों में चाहिए लगभग 41 रन, 41। मैच तो निकल चुका है। मुझे लग रहा है पश्चिम महाराष्ट्र के टीम के जितने भी समर्थक होंगे आज थोड़े से निराश हो गए, लेकिन कुछ भी हो दोस्ती की जीत हो चुकी है। मैच एक तरफा हुआ लेकिन जीत दोस्ती की हो चुकी है। इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास अपने ही फॉलो तो ये देखिए क्या लग रहा है, सूर्यकांत गमरे अपने हाथों को फेविकॉल लगाकर गेंदबाजी करवा रहे। कैच जैसे और उन्होंने हाथ आगे किया और उनके हाथों में कैच भी समा गया। विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता। चलिए 4 गेंदों में चाहिए 41 रन। अब तो मुझे लग रहा है हाथी निकल चुकी है और पूंछ अटक चुकी है। किरण जॉन्टी भाई कप्तान साहब इतने समय आ चुकी है, टीम मजददार में फंस चुकी है, टीम के नैया तूफान में फंस चुकी है। कप्तान साहब आए हैं देर से। पहली गेंद अगर किरण यहाँ पे 6 मारते हैं तो उनको अनिल इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि। भाई कोशिश कीजिए, कम से कम रनों का फासला तो कम हो जाएगा, हार का अंतर कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रयास करना जरूरी है। सूर्यकांत गमरे देखिए उछाल प्राप्त करवा रहे हैं, यहाँ पे नो बॉल का इशारा। ये मुझे लग रहा है नवी मुंबई समालोचक की टीम की तरफ से पहला ऐसा गेंदबाज है जिसकी नो बॉल दी गई है। ज्यादा उछाल प्राप्त करिए, बहुत ही तीखा बाउंसर फेंका जा रहा है। एक तो आप मानसून क्रिकेट खेल रहे हो, सीमेंट कंक्रीट के पिच पर जितना आप पटकोगे गेंद को उतना ही गेंद ज्यादा उछाल लेगा। तो इसके लिए आपको धीमी गति से गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। ये सही है, ये सही है। इनसाइड एज लगा है, एक ही कोशिश होगी और 1 ही रन मिलेगा। तो किरण के लिए फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अनिल जुनगर इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि मिलेगी, लेकिन इस समय वो नॉन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। नीलेश मर्डेकर अंत तक नॉट आउट रहे हैं, लेकिन मैच तो हाथ से निकल चुका है। पहले से ही हाथ मिला रहे, जानते हैं आप रिटायर होकर शायद मैदान से बाहर जा रहे। मैच तो हाथ से निकल चुका है, अब केवल औपचारिकता जो बची है उसे पूरी की जा रही है। बहुत अच्छा मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जब टॉस जीता, पहली गलती है कि आपके टीम ने टॉस जीता है तो आपको बल्लेबाजी करने का देना चाहिए था। हमने 2024 में भी वही देखा, नई मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, 68 रनों का चेस बड़ा टारगेट रखा था और इस मर्तबा भी नई मुंबई की टीम को आपने बल्लेबाजी करने का मौका मिला। हालांकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि संतोष मात्रे, उमेश मात्रे, इन खिलाड़ियों की कमी महसूस होगी, लेकिन उसका कमी बिल्कुल महसूस होने दिया। कप्तान ने अच्छी टीम को संजो के रखा और यहाँ पर कप्तान साहब खुद आ चुके हैं। 3 गेंदें बची है। किरण मस्कर सर ये देखिए, अब ये तो जरूरी है भाई, कप्तान साहब नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा। 6 रन मिलेंगे, जितने भी रन बनाती है पश्चिम महाराष्ट्र की टीम उतना ही हार का अंतर कम हो जाएगा। इस 6 रनों के साथ मुझे लग रहा है स्कोर पहुंचा है 36 के करीब, 36 के करीब, माफ कीजिएगा 38 के करीब, 39। ये देखिए साईराज पाटिल भारी भरकम शरीर लेके पीछे की तरफ दौड़कर कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रनों के साथ 41 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। केवल आखिरी बॉल, केवल आखिरी बॉल। मुझे लग रहा है कि ये बीच में नो बॉल नहीं फेंकते हुए तो ये कहीं ना कहीं और पूरा होता था। अब यहाँ पर गोपेश मात्रे आए हैं, सूर्यकांत गमरे को थोड़ा सा ब्रेकअप दे दिया है, लगातार उनकी वाइड बॉल जा रही थी। बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, 6 रन मिलेंगे, लेकिन इनको ये पहले प्रयास करना चाहिए था, इस खिलाड़ी को आपको पहले प्रमोट करना चाहिए था। तो चलिए इसी के साथ नवी मुंबई समालोचकों की टीम ने इस मैच को जीता है लगभग 24 रनों से। हेलो, गाड़ी नंबर 8161
बाईकची चावी सापडलेली आहे तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन घेऊन जा. बाईक नंबर 8161. कुणाल दाते जी सबसे पहले गोठवली गांव के